दोस्तों, सुबह सुबह आ गया हूँ अपने घर की छत पे और ये देखिए सनराइज़ का नज़ारा। सूर्य देव अभी प्रकट हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आ गया भाई। लेकिन ये पेड़ सामने हो गए, इसलिए अच्छी तरह सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे थे। और अब मैं चलूँगा खेत में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ एक बार फिर से अपने खेत में, और ये हमने प्ले में ट्यूबवेल चला रखा है। और ये इधर है जो इसकी तो प्ले हो गई है, और आगे जो हमारे ये 2 किल्ले हैं इनकी भी प्ले हो गई है। तो हमारे यहाँ गेहूँ बोने से पहले जो पानी देते हैं तो उसको प्ले ही बोलते हैं। तो आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए इस खेत में भी पानी भर चुका है, और लाइट चल रही थी ख़राब, और आज भी ख़राब ही चल रही है। तो वैसे तो नमी बहुत ज़्यादा है इनमें, क्योंकि बारिश हो गई थी, लेकिन हमने सोचा भाई ये जो इसमें पराल ज़्यादा मात्रा में था ये कुछ तो गलेगा ही, और फिर 1-2 बार हिर्रो निकाल देंगे इनमें और फिर जुताई कर देंगे, ताकि अच्छी तरह धरती तैयार हो जाए, और कुछ जो इनमें जई वगैरह जो जमनी होगी वो भी जम जाएगी। और ये देखिए पेड़ दिख भी रहे हैं जमे हुए, पता नहीं ये धान हैं, धान भी जम गए होंगे। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। तोते बोल रहे हैं पेड़ों पे, क्योंकि ये बाग है पास में, तो इसमें आ जाते हैं तोते। इस और सनसेट भी होने ही वाला है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में कैसा होता है हमारे यहाँ का सनसेट। और सनराइज़ तो आपने कई बार देख ही लिया है, और सनसेट आज मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मैं एक दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ वीडियो को, तो बताना आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मेरे वाले फ़ोन में थोड़ी सी खराबी ही आ रही थी। तो सोचा चलो इस फ़ोन को, एक भाई का लिया है ये 1-2 दिन के लिए, तो इससे बना रहा हूँ वीडियो, और बताना आप इसकी कैसी क्लियरिटी है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है सामने, क्योंकि ये खाली है अभी खेत, तो इसीलिए सोचा भाई चलो वहाँ खड़ा करूँगा, ट्यूबवेल तक ही चल पड़ता हूँ इसमें, क्यों पैदल चला। इसलिए आपके पास ले आया हूँ ट्यूबवेल के पास। तो दोस्तों, मैंने पहले ब्लॉग में बताया था भाई पंजीकरण के बगैर कुछ नहीं मिलता, ना बीज, ना खाद, ना दवाई, ना कुछ। पंजीकरण दिखाओ और तभी लो। तो मैंने कईयों दुकानदारों से बात की, तो वो सभी भी कहने लगे भाई गवर्नमेंट के बिल्कुल सत्तादेश हैं, किसी के पास पंजीकरण नहीं है तो उसको बीज और खाद बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अब तो हर किसान भाइयों को करवाना ही पड़ेगा पंजीकरण क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, तो रूल ही है, वो सभी दुकानदारों पर लागू होता है। तो पता नहीं कुछ खाद में बाहर से आता है जो, उसमें कुछ दिक्कत हो रही है लगता है। नहीं तो पहले तो इतनी ज़्यादा मात्रा में खाद मिलता था कि कोई पंजीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब से 5-7 दिन पहले तक भी मिल रहा था, तब कुछ किसानों ने लेके भी रख लिया था, लेकिन ये रूल आने के बाद बिल्कुल सख्ताई हो गई है। उनको अपने कंप्यूटर में हर चीज़ दर्ज करनी पड़ती है किसान के बारे में, और पंजीकरण नंबर होता है जो, वो सारी चीज़ें। ये देखिए मैंने दिखाया था पहले ब्लॉग में भी, हमने पलक बो दी है इस खेत में, और पानी वगैरह सब कुछ दे दिया। अब इसमें साथ के साथ एक पानी और आ जाए तो फिर अच्छी तरह जम आएगी ये। तो
अब मौसम भी ठीक ठाक ही है और कुछ दिनों के लिए भी मौसम बढ़िया बता रखा है। तो सूर्य देव भी नीचे की तरफ जा चुके हैं और यहाँ से बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखाई देता है सनसेट का। वो आपके को दिखा के तब जाऊंगा घर की ओर। और मैंने सुबह का भी जो घर से व्लॉग की शुरुआत की थी वो भी इसी में लगा दूंगा, सनराइज। लेकिन वहाँ गांव से नहीं दिखाई देता। मैं छत पे चढ़ा हुआ था लेकिन वहाँ हमारे छत के पास में पेड़ हैं तो पेड़ों की ओट से ही दिखाई दे रहा था जो भी कुछ दिखाई दे रहा था सनराइज। तो कोशिश करूँगा आपके लिए, लेकिन ये ज़रूर बताना भाई वीडियो में क्लियरिटी ठीक है या नहीं। तो उस फ़ोन से तो जो जितने वीडियो बनाए थे वे 4K ही बनते थे और ये तो वैसे ही मेरे को 4K ही नज़र आ रहा है। तो बताना दोस्तों। तो धनिया का तो मैंने आपको पूरा दिखाई दिया था क्या कुछ हो रहा है, लेकिन लाइट ख़राब है। जब तक पानी नहीं आलेगा एक बार उसमें तब तक पता नहीं चलेगा कि धनिया क्या पोजीशन है, वो जमेगा या नहीं जमेगा। क्योंकि वो रफड़ वगैरह फुड़वाने में इन्होंने टाइम लगा दिया बहुत ज़्यादा। कुछ मज़दूरों के पास भी टाइम नहीं था। तो यहीं से ही दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल कहीं पे आ रही है धरती दिख रही है कहीं पे, तो बस ऐसा ही कुछ है। तो इसमें आप देख लीजिए कहीं पे तो ठीक यहाँ से भी हरियाली नज़र आ रही है, लेकिन अब मैं एक बार पानी दे के 3-4 दिन में पता चल जाएगा पानी देने के बाद में। तो ये देख लीजिए सूर्य देव भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ चल चुके हैं। और ये तो मैंने आपको बताया ही था पल्लक का खेत। तो अब तो यही रहेगा, पल्लक, गेहूँ और धनिया। क्या करें, आपको जो भी चीज़ हम वो करेंगे बोएंगे उसी के बारे में अपडेट देता रहूँगा मैं। कुछ ज्ञान आपके कमेंटों से आ जाएगा, कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। तो ये लाइट आ जाए 2 दिन भी लगातार चल गई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे को, क्योंकि इनकी पड़े हो जाएगी और धनिया में पानी आ जाएगा। फिर तो एक पानी इसमें पल्लक में आएगा साथ के साथ ही 2 दिन में सारे काम हो जाएंगे अगर चल जाए तो। क्योंकि हमारी जो ये लाइन है बिजली की ये बहुत लंबी है। यहाँ से 4 किलो दूर रोड है, मेन रोड, और उससे भी परली तरफ है जो ये जो हमारे यहाँ पास से एक नहर गुजर रही है, इसी नहर पे ट्रांसफार्म रखा है। तो इतनी लंबी लाइन है, 15 किलो की लाइन। तो ना तो आजकल उस पर कोई लाइन है, मतलब लाइन काट के अपने आप भी ठीक कर ले। तो बिजली वाले बिजली बोर्ड से लाइन कटवाते हैं और उसके बाद लाइन ठीक होती है। क्योंकि वहाँ पर नीचे खान है, उसमें पहले तो खान खुदवा दी, अब उसमें भरत होने लग रहे हैं। तो वे तार है नीचे वहाँ, तो वे हटा देते हैं तारों को, और उनको तो अपना काम करना और हमारा खेती का काम रुक जाता है। इसलिए जद्दोजहद होती रहती है, ऐसे ही दानों में परेशान रहे। और हमने कई बार बोल भी चुके हैं भाई हमारी इस लाइन को बदल दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और हमारा जो ट्यूबवेल है ये सबसे पुराना वो है, इसका कनेक्शन सन 1976-77 का, 75-76 का है। तो देख लो इतना पुराना कनेक्शन है, ना कोई बिल रुका हुआ ना और कुछ नहीं। तो ये देखिए सामने ये ट्यूबवेल है हमारा, 1 कुंबे का टूल है ये हमारा खंबा है इधर, उस पे से यहाँ तार लगाने, हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। इतनी कार्रवाई करनी है बस।
तो और ये जो यहाँ ट्रांसफार्म है इस पर इतना ज़्यादा लोड भी नहीं है कि भाई लोड है ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम धानों के टाइम में इसी खंबे से डोरी डाल के जब धान पार होते हैं हमारे। अब की बार तो खैर बारिश ने बढ़िया काम चला दिया, नहीं तो जिस साल बारिश नहीं होती इसी से तो हम डोरी गिर के चलाते हैं। इसी से वे जो वो बाग है हमारे पड़ोसी, वे भी इसी से काम चलाते हैं। तो दोस्तों फिर बताओ उन लाइन बदलने में क्या तकलीफ है। वो यही कहते हैं भाई तुम्हारा काम चल रहा है चलाए जाओ, लेकिन मान लो कहीं से खराबी आती है तो उनको फ़ोन करो। फ़ोन करने के बाद वो आ रहे हैं करते करते वो सारी लाइट निकल जाती है। क्योंकि वे भी यही सोचते हैं भाई जब तक लाइट चल रही है चलने दो, क्यों लाइन काटी। तो ये अगले दिन पे बात चली जाती है, अगले दिन पे जाती है, वो ठीक करते हैं तो रात को वे तार हटा देते हैं। बस ऐसे गड़बड़ चली जाती है, किसके साथ झगड़ा करें, किससे क्या कहें। तो ये परेशानी चल रही है, नहीं तो अब तक तो कब की इन किलो की पड़े भी हो जाती। इसमें पलक में दूसरा पानी भी घूम जाता, और पहले तो उस धनिया में पानी देना था, लेकिन कोई भी काम नहीं होया। तो सूर्यदेव भी कति पीलेपन पे आ गए हैं, पीली रोशनी हो गई बिल्कुल। और अब 15 से 20 मिनट में शायद आपको सनराइज़ का बढ़िया नज़ारा दिख जाए, तो वो भी दिखाते हैं आपको। और ये देखिए हमारे ट्यूबवेल पे प्यारे प्यारे पेड़, ये इधर है नीम, और ये जामुन, कई जामुन हो गई। और शीशम के पेड़ में पता नहीं क्या हुआ, वो दो तरफ वो है उसमें, तो एक तरफ का वो बिल्कुल सूख गया तना, एक तरफ का थोड़ा हरा भरा है अभी, उसमें भी बस रौनक नहीं रही। पता नहीं दिमक वगैरह कुछ लगा हुआ है इसकी जड़ में, तो एक तरफ का तो बिल्कुल ही सूख चुका है। इसको तो बेशक काट वाट के डाल दें। और एक तरफ के में अभी पत्ते उत्ते रह रहे हैं, वो भी सूखेगा। क्योंकि यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी शीशम का एक दो पेड़ वहाँ थे सामने, जहाँ ये कटने लग रहे, वहाँ भी ऐसे ही सूख गए। तो एक पेड़ है सामने, तो उसका भी नंबर कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना क्या शीशम के पेड़ में ऐसी क्या समस्या है कि ये होते नहीं। पहले तो हमारे हमारे जो दादा परदादा थे वो हर एक खेत में, जैसे अब नीम है वैसे शीशम थी, सभी बताते हैं। सभी जैसे घरों के जो खिड़की दरवाजे वगैरह वगैरह सब चीज़ें वे उसी से बनवाते थे। जो पेड़ अच्छे हो जाते थे दिन पुराने, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, जैसे साल की लकड़ी होती है वैसी। तो घर के कबाड़ वगैरह दरवाजे ये इसी से बनते थे। अब तो बस खाली नीम ही नीम है, जहाँ भी देखो नीम के पेड़। एक शीशम ये रही सामने, ये भी ठीक ठाक है, हो तो लिया ये पेड़ भी बहुत पुराना, लेकिन ये बची हुई है। तो कुछ कुछ पेड़ बच जाते हैं, ये नीम भी है इसके पास में और शीशम भी है। तो अब क्या बता सकते हैं क्या चक्कर है ये। तो ये कुछ यहाँ का माहौल है। ये हमारे खेतों के पास एक गांव है, बिल्कुल पास में ही है ये। और ये इधर है इंडस्ट्री एरिया, जो कि ये सामने वाले गांव को तीन तरफ से इसने घेर रखा बिल्कुल। और ये सामने इंडस्ट्री एरिया है। ये जो सफेदे के पेड़ दिख रहे हैं आपको, इसके परली तरफ 2-3 किले छोड़ के और फिर जीटी रोड तक चले जाओ, इंडस्ट्री एरिया है ये। और यहाँ की बात करूँ तो सूर्यदेव बिल्कुल नरमाई दिखाते हुए आहिस्ता आहिस्ता लौट रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है कुछ यहाँ का हालचाल। तो दोस्तों
देखिए सूर्यदेव भी सने सने नीचे की तरफ जाने लग गए हैं और ज़्यादातर पक्षी भी अपने घरों की तरफ, घोंसलों की तरफ निकल चुके हैं। जो यहीं रहते हैं वही बोल रहे हैं। यहाँ रहता कौन है? ये टटीरी हैं। ये क्योंकि पेड़ पे नहीं बैठती, ये नीचे ही रहती हैं। यहाँ पर 10 से 15 टटीरी हैं जो कि चिल्लाती रहती हैं और रात को भी उनका यही काम है, पूरी रात और दिन का भी। और ऊपर बोल रही है मेरे गिलहरी, वो भी बहुत गुस्से में चिढ़ ही गई लगती है मेरे से, क्योंकि मैं आया हूँ कई दिन में, रोज़ आता हूँ तो फिर उससे फर्क सा है। क्योंकि कोई भी जीव जंतु हो दोस्तों, वो थोड़ा बहुत तो जानने लगता ही है कि ये यहीं का वासी है या कोई और है। तो मैं आज 2-3 दिन लेट आता हूँ, इसलिए ये थोड़ी गुस्से में है। तो देख लीजिए ये नज़ारा, और थोड़ी सी उस तरफ जाता हूँ क्योंकि शाम के टाइम मौका कई दिन बाद मिलता है। कल भी आ गया था मैं, लेकिन मैं कल फिर जल्दी से निकल गया क्योंकि घर वालों का फ़ोन आ जाता है, कुछ काम हो, आजा भाई, मंगा रहा हूँ। तो फिर मगा चलो कल फिर से। आज मेरे को शहरों की तरफ जाना पड़ गया था, तो इसलिए फिर वही शाम को ही आया। मैं भाई शाम को ही उसी समय जाऊंगा और वहीं से दिखाऊंगा नज़ारा। देख लीजिए। और यहाँ पर ये तार आने लग गए, लेकिन ये सफ़ेदे के पेड़ हैं बीच में, तो मेरे को लगता है ट्रैक्टर को वहाँ आगे की तरफ ले जाता हूँ, वहाँ से दिखाई देगा सही। यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे आगे खड़े हुए हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सनसेट का नज़ारा बहुत ही शानदार हमारे प्यारे प्यारे खेतों से।